नमस्कार दोस्तों। आज 16 जून को एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह और आज आप से बातें करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महान आत्मा, बहुत ही महान क्रांतिकारी, जिनको जिनको भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी से पहले ही फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 1930 में फांसी दी गई और इन्हें 1927 में फांसी दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी बहुत प्रसिद्ध हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कविता इतनी प्रसिद्ध है और उस समय जो भी जिस क्रांतिकारी को भी फांसी दी जाती थी या यातना दी जाती थी, तो यही बिस्मिल की ये कविता वो पढ़ते हुए खुशी खुशी जो है अत्याचार अंग्रेज़ों का सहन करते थे या फांसी पर को का फंदा चूम के जो फांसी को गले लगा लेते थे, मौत को गले लगाते लेते थे। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई। लेकिन उसके पहले 3.5 महीने उन्हें बहुत ही कष्ट से बिताने पड़े। उन्हें अंग्रेज़ सरकार बहुत कष्ट दे के मारना चाहती थी, इसलिए 3.5 महीने उन्हें एक 9 फुट बाई 9 फुट के कोठरी में, जिसमें एक टॉयलेट भी था, उसमें उन्हें रखा गया 3.5 महीने, जो कि जेल के बहुत बड़े अहाते में था और यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक तपती धूप में उन्हें अप्रैल मई जून के महीने में उन्हें वहाँ रखा गया था। और 3 महीने वो 3.5 महीने वो उस काल कोठरी में रहे, जहाँ वो लगभग वो भूनते रहे। उन्हें झुलस दिया गया एकदम, गर्मी के मारे वो परेशान हो जाते थे और उसमें मच्छरों का आतंक था और रात को बहुत मुश्किल से 3 या 4 घंटे सो पाते थे। कभी कभी 1-2 घंटे से ही काम चलाना पड़ता था। इसके पहले भी उन्हें बहुत कष्ट हुआ अपने जीवन में। तो जिस दिन 19 दिसंबर को जिस दिन उनको फांसी हुई, तो वो तैयार थे और सुबह 6:30 बजे फांसी होनी थी। तो वो ये कविता कहते जा रहे थे रास्ते में, मालिक तेरी रजा रहे, उन्हीं की लिखी हुई कविता है। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरज़ू रहे, न मेरी जुस्तजू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं, न मेरी जुस्तजू रहे। जब तक कि तन में जान, रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्रिया तेरी ही आरजू रहे। तेरा ही जिक्रिया तेरी ही आरजू रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ, और इसके बाद वो गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने फांसी के फंदे को गले लगा लिया और फांसी हो गई उनको 19 दिसंबर 1927 को। और उनके साथ 3 और कुल 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई और लगभग 20-25 लोगों को, किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 7 साल, उनके और बाकी साथियों को सज़ा दी गई। काले पानी की सज़ा दी गई, लंबी लंबी सज़ा दी गई। तो ये किस सिलसिले में इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई? लगभग 25-30 लोगों को सज़ा दी गई और सिर्फ 4 लोगों को, ये 4 लोग थे जो अलग अलग जेलों में उन्हें फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी जी थे जो बिस्मिल के साथ उनको फांसी की सज़ा हुई थी। ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, इन चारों क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती, जो 1900
3 साल लगभग पहले हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1927 में फांसी हुई, 24 में शायद 1924 में, 3 साल पहले काकोरी ट्रेन डकैती 30-40 क्रांतिकारियों ने मिलकर की थी, और जिसका उद्देश्य था अपने क्रांतिकारी संगठन के लिए पैसा इकट्ठा करना। तो पहले 1923, 1924, 1925 में इन क्रांतिकारी संगठनों ने देश के लिए काम करते हुए और धनीमान जमींदारों और पैसे वालों के घरों में डकैतियाँ डाली, और अच्छा खासा पैसा हुआ, जिससे संगठन का काम चल निकला। फिर योजना बनी कि सरकारी खजाना लूटा जाए और सरकार को एक तरह से चुनौती दी जाए। तो सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली मेल ट्रेन में काकोरी स्टेशन पर डाका डालने की या ट्रेन लूटने की योजना बनाई गई। ये ट्रेन थी सहारनपुर से लखनऊ जाती थी, और लगभग लखनऊ से 12 किलोमीटर दूर काकोरी एक छोटा स्टेशन था। वहीं पे ट्रेन को रोक करके और गार्ड को बाहर निकाल करके उन्होंने गार्ड के कमरे से एक संदूक निकाली और हथौड़े और छेनी और वगैरह हैमर से तोड़ करके और सरकारी खजाना लूट लिया गया 1924 के आसपास। तो ये बहुत बड़ी चुनौती एक थी। इससे अंग्रेज़ सरकार तिलमिला गई कि इतनी हिम्मत हो गई क्रांतिकारियों की कि वो सरकार का खजाना लूट लेते। जिस देश को लूटने वो आए थे, जिस देश का पैसा वो लूटने आए थे, उसी का पैसा जो है यहाँ के क्रांतिकारी गुलाम जो है वो इस देश के ये लूट ले गए। इससे सरकार की इज्जत को बहुत बड़ा आघात पहुँचा, और सरकार ने बहुत सरगर्मी के साथ इस डकैती के बाद इन 30-40 लोगों की खोजबीन शुरू कर दी। धीरे धीरे सभी पकड़े गए। अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, ये लोग बाद में पकड़े गए, और चंद्रशेखर आज़ाद कभी नहीं पकड़े गए। वो वेश बदलने में माहिर थे और वो अक्सर निकल जाते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल गद्य लिखने में भी बहुत अच्छे माहिर थे और कविता भी बहुत अच्छी लिखते थे। उन्होंने बहुत सारी देशभक्ति कविताएं लिखी, और उन्होंने एक बार अमेरिका को आज़ादी कैसे मिली एक पुस्तक लिखी थी धन इकट्ठा करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने अपनी माँ से 400 रुपये मांगे थे, जिससे वो किताब छपी। और संगठन के लिए, क्रांतिकारी संगठन के लिए लगभग 200-300 रुपये की आमदनी हुई, और माँ का 400 रुपया लौटा दिया गया उनके। तो उसके बाद उन्होंने 3-4 और किताबें गद्य में लिखी, और ये बहुत अच्छे लेखक भी थे, गद्य और पद्य दोनों में लिखते थे। मूलतः देशभक्ति रचनाएं करते थे। और राम प्रसाद जी बचपन में बहुत शरारती थे। उनका जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन ये इनका परिवार मुख्यतः मध्य प्रदेश से था, ग्वालियर से। लेकिन वो बाद में वो लोग यूपी में शाहजहाँपुर में आके बसे। वहीं मुरलीधर जी के इनके पिता एक वहाँ की म्यूनसिपैलिटी में नौकरी करते थे, और वो बिज़नेस भी करते थे। उस ज़माने में 3-4 बैलगाड़ियाँ बना ली थी उनके पिताजी ने, और बिज़नेस भी करते थे। तो इस तरह मोटा मोटी अच्छे परिवार से थे। लेकिन बचपन में बुरी संगति के चलते वो बहुत बदमाशियाँ करते थे। अपने पिता के संदूक से चोरी करते थे, माँ के पैसे चोरी कर लेते थे। वो कुसंगत के चलते, बाद में अच्छी संगत के चलते वो अच्छे भी हो गए। अब अपने किशोरावस्था में वो आर्य समाज की तरफ झुके, और एक सोमदेव जी उनके बहुत अच्छे गुरु हुए, जो उन्हें काफ़ी शिक्षा देते थे और उन्हें देशभक्ति के लिए प्रेरित करते थे, उन्हें आशीर्वाद दिया। तो कुछ दिनों तक उन्होंने घर की हालत संभालने के लिए बिज़नेस किया, कई अच्छे बिज़नेस किए उसने। उसके बाद उन्होंने एक रेशमी कपड़ा बनाने का जो है वस्त्र बनाने का एक कारखाना खोला छोटा मोटा। तो वो भी चल पड़ा, बिज़नेस अच्छा चल रहा था। तभी उनके पुराने साथी जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, सशस्त्र संग्राम के, उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि 6 महीना का समय दो, साथियों से मांगा, और अपना बिज़नेस दूसरे को दे करके मैं साथी को दे के फिर आऊँगा। फिर वो करने लगे। उसके बाद उन्होंने वो
संगठन के लिए वो 3-4 डकैतियाँ डाली धनी लोगों के पास, फिर काकोरी कांड किया, उसके बाद फिर उनका जो है लगभग समाप्त हो गया क्रांतिकारी जीवन, और उन्हें 30 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी देने के पहले गोरखपुर जेल में लगभग 3.5 महीने तक उन्हें एक काल कोठरी में जिंदा जलाया गया लगभग। और इस तरह इस महान क्रांतिकारी का देहावसान हो गया 1927 में। वो मात्र 30 वर्ष के थे। और इसके पहले भी जब वो युवा थे तो उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ जो है बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया और बहुत ही मुश्किलों का सामना किया। एक बार रात को 50 किलोमीटर तक चलते भागते रहे, घर द्वार कुर्की जब्ती कर ली गई, 20,000 का घर 8,000 में बिक गया इनके पिताजी का। जब इनको जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो इनकी बहन ने जहर खा लिया, भाग्य से वो बच गई। तो इस तरह हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कई क्रांतिकारियों ने, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, बहुत यातनाएं सही और बहुत सब कुछ खो करके जीवन को लगभग न्यौछावर कर दिया। तो हमें इनसे ये सीख मिलती है कि देश बहुत बड़ी चीज़ है और उसके लिए हमें संतोष का जीवन जीना चाहिए और लालच में पड़ के भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। आज के जो अति महत्वाकांक्षी नेता हैं उन्हें सीखना चाहिए हमारे क्रांतिकारियों से। एक बहुत बड़े स्टेट्समैन ने एक बार कहा था कि प्रत्येक भारतीय को कम से कम एक क्रांतिकारी का चित्र अपने बेडरूम में लगाना चाहिए, अपने ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए, चाहे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे अरविंद घोष, ऋषि अरविंद। ऋषि अरविंद से याद आया कि अपने एक बंगाली मित्र के प्रेरणा से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बंगला सीखा था और इतना अच्छा बंगला जानते थे राम प्रसाद बिस्मिल कि उन्होंने अरविंद घोष जी की एक कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद भी किया था। तो ऐसे थे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। नमस्कार, धन्यवाद। आज विदा लेता हूँ दोस्तों। एक बहुत ही महान क्रांतिकारी को प्रणाम करते हुए श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्लाह खां को, ठाकुर रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी को प्रणाम करते हुए शुभ रात्रि।